ठीक है, देखो न्यूमेरिकल्स देखेंगे अपन एक बार मिरर फॉर्मूला के सामने क्वेश्चन लिखा है। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन को डिकोड करते आना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि कैसे किसी भी क्वेश्चन को हम डिकोड करके ये समझेंगे कि फॉर्मूला लगेगा कौन सा, ठीक है। तो जब अपन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, किसी भी इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले जो गिवन देखोगे वो ये देखोगे कि मिरर कौन से टाइप का दिया हुआ है, या फिर लेंस। दूसरे केस में क्या होगा, लेंस, जब अपन रिफ्रैक्शन पढ़ लेंगे। तो इसमें मिरर दिया हुआ है तुम्हें कन्वर्जिंग मिरर। ध्यान से देखो तो कैसा, यानी एक ऐसा मिरर है जिससे लाइट टकराती है और भागती नहीं है, कन्वर्ज हो जाती है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ जाती है। मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो लाइट उसके तरफ जाएगी, तो ये कौन सा मिरर होगा, कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो हमने देखा कि कन्वर्जिंग मिरर है तो कॉनकेव मिरर है, पहली चीज़ हमने देख ली। अब दूसरा, हमें ये पता होना चाहिए कि कॉनकेव मिरर अगर है तो केवल एक केस के अलावा, सिर्फ एक केस के अलावा हर केस में ऐसा होता है कि लाइट जाती है और अपनी ही साइड आ जाती है और उसकी जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती है, ठीक है ना। यानी कि लाइट लेफ्ट, इमेज जो है वो लेफ्ट साइड में बनेगी और इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी। ये हर केस में होता है एक्सेप्ट वन केस, जब बहुत ही पास हो ऑब्जेक्ट। तो हमें ये देखना है कि क्या ऑब्जेक्ट इतना पास है कि इमेज पीछे बन जाए। उसको देखने के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा कब, मुझे बता दो कि कब जो इमेज है वो पीछे बनती है। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, बिटवीन फोकस एंड पोल, इन दोनों के बीच में रखा हो। तो एक बार हम देख लेंगे, ठीक है। तो अब अपन इसको डिकोड करेंगे। अब ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर, पहली ही लाइन में हमको पहला गिवन मिल जाता है। एक ऑब्जेक्ट जिसका साइज 3 सेंटीमीटर है, यानी कि तुम्हें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है कितनी, 3 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट ऑफ साइज भी दिया जा सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट भी दिया जा सकता है, ठीक है, दोनों चीज़ें दी जा सकती हैं। नेक्स्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी कि वो 10 सेंटीमीटर दूर दिया हुआ है मिरर से। मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर, यानी ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, यू से, ठीक है। 10 भी बार पेन गिरा रहे हो, ठीक है, पेन मत गिराओ बार बार, नो। यानी कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है किससे, मिरर से, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, यू। और हमें पता है यू हमेशा किस तरफ होता है, लेफ्ट साइड होता है, सामने होता है। तो हम उसको किस में लेंगे, नेगेटिव। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था ये। तो लेफ्ट साइड में कितना दूर प्लेस्ड है, 10 सेंटीमीटर, हमने -10 ले लिया। अब दिया है हमको फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो अब मुझे बताओ फोकल लेंथ छोटा है या यू छोटा है, फोकल लेंथ छोटा है, यानी कि u ज़्यादा है, फोकल लेंथ कम है। तो ऑब्जेक्ट फोकस से पीछे है या आगे है, पीछे। ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट पीछे है। यानी कि ये ऐसा केस है जहाँ पर इमेज कहाँ बनेगी, सामने ही बनेगी, पीछे नहीं बनेगी। और कैसे पता चलेगा कि पीछे बनेगी, जब जो u की वैल्यू होगी वो फोकल लेंथ से क्या हो, कम हो जाए। यानी कि अगर ऐसा केस दिया हो, मान लो कभी कि फोकल लेंथ मान लो दिया हुआ है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट यू कहाँ पर दिया हो तुम्हारे 5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ से जब कम हो यू की वैल्यू, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, व्हेन यू इज ग्रेटर देन एफ, जब यू की वैल्यू ज़्यादा होती है तो कॉनकेव मिरर में इमेज कहाँ बनेगी, हमेशा सामने, ठीक है। और जब फोकल लेंथ इज ग्रेटर देन यू, जब फोकल लेंथ बड़ा हो यू छोटा हो, यानी कि फोकस से भी कम हो यू की वैल्यू, ऑब्जेक्ट यानी बहुत पास रखा हुआ है, तब हम इमेज कहाँ बनेगी, पीछे, कॉनकेव लेंस के पीछे। कौन सा वाला केस हो जाएगा, ये 6th नंबर का केस हो जाएगा, जिसमें हम देख रहे थे कि इमेज बन रही थी बिहाइंड द मिरर और वो बन रही थी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। लेकिन अब हमने चूंकि ये डिकोड कर लिया है कि यू कैसा है हमारा, बड़ा है या छोटा है फोकल लेंथ से, यू क्या है, बड़ा, फोकल लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर। तो कुछ ऐसा वाला केस है, यानी सामने ही इमेज बनेगी और अगर फोकल लेंथ सामने होगा तो वो भी किस में हो जाएगा, -5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तुमसे पूछा गया है कि तुम्हें क्या क्या निकालना है, फाइंड द नेचर
नेचर निकालोगे साइन को देखकर, प्लस या माइनस को देखकर, जब भी आंसर आएगा। पोजीशन, पोजीशन का मतलब होता है v, यानी कि इमेज कितनी दूर है मिरर से, ये किससे डिनोट करते हैं हम, v से फाइंड करना है। दूसरा साइज ऑफ इमेज निकालना है, यानी कि h i निकालना है, समझ आ गया, हाइट ऑफ इमेज। और तुम्हें देखना है इसका नेचर क्या है। अब जब तुम v का नेचर देखोगे, अगर v तुम्हारा नेगेटिव में आएगा, ठीक है, यानी किस साइड बन रही है इमेज, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट साइड, तो वो कैसी इमेज होगी मिरर में, अगर लेफ्ट साइड बन रही है तो रियल इमेज होगी, समझ गए। और अगर वो पॉजिटिव हुआ, यानी कि कहाँ बन रही है, पीछे, तो वो कैसी होगी, वर्चुअल। अब अगर हम हाइट की बात करें, अगर हाइट जो है वो पॉजिटिव में जा रही है, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, तो वो कैसा होगा, इमेज कैसी होगी, इरेक्ट होगी, सीधी होगी, ठीक है ना, क्योंकि वो ऊपर जा रही है। जैसे हमारा ऑब्जेक्ट था, मैंने ऑब्जेक्ट को किस में लिया है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव में, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, यानी कि प्लस में है, तो हमने उसको +3 लिया है, तो यहाँ पर होगा तो इरेक्ट होगा, ठीक है। अगर इमेज भी हमारी बिल्कुल वैसे के वैसी आ गई, ठीक है, तो वो इरेक्ट हो जाएगी। और दूसरा, अगर हमारी इमेज नेगेटिव आई तो यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, और ऐसी इमेज को हम बोलेंगे इन्वर्टेड। तो हम डिसाइड करेंगे इन दोनों के साइन से, जो भी हमारा आंसर आएगा। तो पहले हम v निकालते हैं, ठीक है। v निकालने के लिए मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, मिरर फॉर्मूला, 1/v इज इक्वल्स टू 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। f कितना दिया है मुझे, -5, v क्या दिया है, कुछ भी नहीं, निकालना है, प्लस u क्या दिया है, -10। अब मैं इन दोनों को प्लस माइनस क्या कर दूंगा, -1/10। अब मैं ये -1/10 यहाँ ला सकता हूँ, तो हो जाएगा 1/-5 प्लस 1/10 इज इक्वल्स टू 1/v, ठीक है, समझ आ गया। अब मैं इसका एलसीएम ले लूँ, 5 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, 10। अब चूंकि यहाँ माइनस था तो यहाँ पर हो जाएगा -2, 5 2 ज़ा 10, इसलिए 1 2 ज़ा 2, और नीचे का माइनस कहाँ चला जाएगा, ऊपर, प्लस 10 1 ज़ा 10, इसलिए 1 1 ज़ा 1 इज इक्वल्स टू 1/v। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँगा, इधर सॉल्व कर लेता हूँ, तो माइनस प्लस तो हो जाएगा -1/10 इज इक्वल्स टू 1/v, ठीक है। अब क्योंकि मुझे v की वैल्यू चाहिए, 1/v की नहीं, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा, रेसिप्रोकल, और इसको भी क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल। तो आंसर आ जाएगा v इज इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। अब v किस में आया आपका, माइनस में, यानी कहाँ बन रही है इमेज, फ्रंट ऑफ मिरर। और क्या वो उतनी ही दूरी पर बन रही है जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा था, है ना, क्या वो उतनी ही दूरी पर बन रही है जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा था। तो कुछ ऐसा केस है कि जहाँ ऑब्जेक्ट है वहीं क्या बन रही है, इमेज बन रही है। कौन सा वाला केस है ये, जिसमें कहाँ पर रखा था हमने, सी पर रखा था, है ना, ऑब्जेक्ट, और इमेज भी कहाँ बन रही थी, सी। तो शायद अगर मैं इमेज की हाइट को देखूं तो वो भी ऑब्जेक्ट की हाइट जितनी आनी चाहिए इस केस में, क्योंकि जब मैं सी पर रख रहा था तो दोनों की हाइट क्या हो रही थी, किसकी, ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट क्या हो रही थी, सेम। ट्राई करते हैं, अगर वो भी -3 सेंटीमीटर आ गया, माइनस आएगा या प्लस आएगा, माइनस, क्योंकि नीचे बनती है इमेज। ट्राई करते हैं। तो अब चूंकि v माइनस में आ गया, v माइनस में आ गया, तो कैसी इमेज है, रियल। मैं यहाँ पर लिख दूँ कैसी इमेज है, रियल। अब मुझे देखना है कि जो v है, सॉरी जो hi है वो कैसे निकलेगा। hi निकलेगा बाय द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u इज इक्वल्स टू hi/ho। तो मैं इसमें से एक चीज़ गायब कर दूंगा, दैट इज m, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। v कितना है, -10, ठीक है ना, और एक माइनस बाहर पहले से लगा था, ये वाला, अपॉन u कितना है तुम्हारा, -10 इज इक्वल्स टू hi निकालना है, ho क्या है तुम्हारा,
कितना 3, ठीक है। 10 से 10, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचा -1 इज इक्वल्स टू HI/3। मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा -3 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू HI। क्या यहाँ भी 3 सेंटीमीटर, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर है? क्या ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट सेम है? यस, ठीक है। लेकिन ये माइनस क्या डिनोट कर रहा है? कैसी इमेज बनेगी? इरेक्ट बनेगी, इन्वर्टेड, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, क्या मैंने पोजीशन निकाल ली, माइनस में निकाल ली, कैसी इमेज है? रियल। क्या मैंने हाइट निकाल ली, किस में निकाली, कैसी है? इन्वर्टेड। पोजीशन ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज और दोनों मिलाकर नेचर ऑफ इमेज। समझ में आ गया? तो ऐसे हम ये वाले न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। अब तुमसे कोई बोले कि इसका रे डायग्राम बनाओ, ऐसे बना दूंगा, ठीक है ना। ये समझ गए, ठीक है। हाँ, क्यों OCD है तुमको? अगर मैं एक और एरो नहीं बनाऊंगा तो तुम्हें अंदर से खलबली मच जाएगी तुम्हारे अंदर। चलो, ये समझ आ गया। ये अपन ने कौन से मिरर का देखा? कॉनकेव। एक अपन क्वेश्चन देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। चलो, अब नया क्वेश्चन, ठीक है। ये कौन से मिरर का है? डाइवर्जिंग, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व में अपन लिखेंगे गिवन में मिरर कौन सा हो जाएगा? डाइवर्जिंग। और डाइवर्जिंग मिरर को हम कौन सा बोलते हैं? कॉन्वेक्स। और हम जानते हैं, हमने जो दोनों केस देखे हैं कॉन्वेक्स मिरर में, उसमें इमेज कहाँ बन रही है? पीछे ही बन रही है, ठीक है ना। चाहे वो इन्फिनिटी से आए, चाहे वो बीच में कहीं रखा हो। अब चूंकि हम जो है बता चुके हैं कि ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो इन्फिनिटी से आ रही है क्या लाइट? नहीं, हमें पता है फिनाइट डिस्टेंस पर है, हमें पता है कहाँ पर है। तो हमें पक्का पता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा? पीछे ही बनेगा, क्योंकि हमने ऐसा कोई केस देखा ही नहीं जिसमें कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कहाँ बने? आगे, ठीक है। तो हमें पक्का पता है कि इमेज पीछे बनेगी, और इमेज जो है वो कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी। समझ में आ गया? पीछे बनेगी और इरेक्ट बनेगी। इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट का लेंथ क्या है? एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी कि तुम्हें हाइट ही दी हुई है। कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर। मैंने प्लस में ली है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा खड़ा रहता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ठीक है। कितनी दूरी पर रखा गया है भाई? इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो मैं उसको हमेशा किस में लूँगा? माइनस में, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने ही रखा जाएगा, लेफ्ट साइड में ही रखा जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें फिक्स होती हैं, इसका प्लस इसका माइनस। 10 बार बता रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं? हमेशा फिक्स होती हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा ही रखा जाएगा और हमेशा मिरर के सामने ही रखा जाएगा, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो। बाकी चीज़ें देखनी है। इन फ्रंट ऑफ अ डाइवर्जिंग मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस बार तुमको क्या दिया हुआ है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। देखते हैं, इस रेडियस ऑफ कर्वेचर से हमें निकालना क्या है? फोकल लेंथ, जिसमें फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? R इज इक्वल्स टू 2F, ठीक है। R इज इक्वल्स टू 2F को अगर हम लगाएं तो 30 इज इक्वल्स टू 2 इंटू F, जिससे कि F आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब बताओ, मैंने इसको पॉजिटिव में क्यों लिया फोकस को? क्योंकि इसका फोकस कहाँ बनता है? हमेशा पीछे की तरफ। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कहाँ जाता है? पीछे की तरफ। अब तुमसे पूछा है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। पोजीशन यानी क्या फाइंड करना है? V। साइज यानी कि क्या फाइंड करना है? HI। और इन दोनों के साइन से क्या फाइंड करना है? उसका नेचर। समझ में आ गया? चलो, अब हम सॉल्व करते हैं इसको। तो मेरे ख्याल से जितना मुझे लगता है कि अगर इमेज पीछे बन रही है तो V किस में आना चाहिए? पॉजिटिव में। और चूंकि इरेक्ट बन रहा है, ठीक है ना, इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट होती है, तो ये भी किस में आना चाहिए? पॉजिटिव में। वर्चुअल एंड इरेक्ट, जैसे उसमें दोनों माइनस में आ रहे थे ना कॉनकेव में, वैसे ये दोनों किस में आएंगे? पॉजिटिव में। लेट्स सी,
चलो पहले अपन निकाल लेते हैं इसका v बाय द फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, f कितना दिया हुआ है तुमको, v आपको निकालना है, प्लस u कितना दिया हुआ है -20। ठीक है, अब ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 1/20। ये माइनस कहाँ चला जाएगा, इधर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/15 प्लस 1/20 इज इक्वल्स टू 1/v। 15-20 का एलसीएम, ऐसी कौन सी वैल्यू है जो दोनों के उसमें आती है, टेबल में आती है और सबसे छोटी है, 60 आते हैं। ठीक है, 15 कितने सा 60, 4 ज़ा, तो 15 4 ज़ा तो ऊपर क्या आ जाएगा 4, प्लस 20 कितने सा 60, 3 ज़ा, तो ऊपर क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 1/v। नाउ 4 + 3/60 इज इक्वल्स टू 1/v। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 60/7 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी मैं इसको लिख रहा हूँ इसी में फ्रैक्शन फॉर्म में, इसको मैं वो नहीं कर रहा हूँ डेसिमल में, वरना आगे दिक्कत होगी। किस में आया, प्लस में या माइनस में, प्लस में, पॉजिटिव में आ गया मेरा v। ठीक है, पॉजिटिव में आया तो कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल, क्योंकि पीछे बन रही है, राइट साइड में बन रही है, इसलिए तो प्लस में आ गई। समझ आ गया, अगला देखते हैं। अब हमें अगर उसका HI निकालना है तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, मैग्नीफिकेशन का। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u इज इक्वल्स टू HI/HO। इसमें से मैं एक चीज़ गायब कर दूंगा, दैट इज m की ज़रूरत नहीं है मुझे। माइनस v कितना आया मेरा 60/7 होल अपॉन u कितना है मेरा -20 इज इक्वल्स टू HI मुझे निकालना है, HO कितना है मेरा 5। ठीक है, अब मैं 7 को नीचे ला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाएगा माइनस, पहले तो ये माइनस माइनस उड़ा दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 60/7 ये हो गया, इनटू क्या हो जाएगा ये 20। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, HI/5। क्या ये 5 इधर जा सकता है, ठीक है, 6 5 जा क्या हो जाएगा 30, 7 2 जा 14 इज इक्वल्स टू HI किस से कट रहा है 2 से, कितना हो जाएगा 15/7 इज इक्वल्स टू HI। अब मैं इसको डेसिमल फॉर्म में ला सकता हूँ, 7 2 जा 14 और 1 जा, HI कितना आ गया 2.1 सेंटीमीटर। किस में आया, नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव में आया, यानी कि हमारा पॉजिटिव आ चुका है, यानी कि जो इमेज है वो सीधी है, तो सीधी इमेज को हम क्या बोलते हैं, इरेक्ट। समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे अपन दोनों मिरर का सॉल्व कर सकते हैं। R भी आ सकता है, ठीक है ना, R आ सकता है तो उसको हम F निकाल सकते हैं। याद रखना, अगर ये R कॉनकेव मिरर में आता तो ये R को हम किस में लेते, माइनस में, रेडियस ऑफ कर्वेचर को माइनस, क्योंकि फोकस कहाँ बनता है, सामने। क्लियर हुआ, तो ये हो गया अपना कॉन्वेक्स मिरर का।